हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी, एंजल गाइडेंस। आज मैं मोनोलॉजी से भी गाइडेंस लूँगी, तो क्योंकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी किसी हेल्पर के साथ, तो 4 घंटे उधर मेरा टाइम स्पेंड हुआ। तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मूलाधार चक्र हील होता है। अगर आप अर्थ से जुड़े रहते हो, गार्डन से, नेचर के साथ जुड़ते हो, एंजल के साथ, तितलियों के साथ, पक्षियों के साथ, तो यही हमारे को करना चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ रीडिंग। तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। ऑल द बेस्ट। ये यूनिवर्स, ये एंजल मुझे गाइड करें। मैं तो एक जरिया हूँ, तो जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मैं 3 कार्ड लूँगी डीएम के लिए और 3 कार्ड लूँगी मैं डीएफ के लिए। तो डीएम का पहला कार्ड एस ऑफ वांड्स है। तो दूसरा कार्ड 5 ऑफ कप्स का है। तो तीसरा कार्ड नाइट ऑफ वांड्स का है। तो अब मैं लूँगी डीएफ के कार्ड। तो डीएफ का पहला कार्ड द स्टार का आया है। तो दूसरा एस ऑफ कप्स का है। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज तो तीसरा एस ऑफ स्पोर्ट्स का आया है। बहुत बढ़िया कार्ड आ रहे हैं आज, मेरा मन खुश हुआ कार्ड देख के। तो डीएम की तरफ पहला कार्ड एस ऑफ वांड्स आया है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो सन का कार्ड भी है, नंबर 1 का भी है। तो इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, सोच विचार है, फ्रूटफुल है। तो वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है। तो अच्छा कार्ड है। तो उसके बाद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये थोड़ा मतलब जिस काम के लिए इन्होंने एक्शन लिया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सामने इनके सब कुछ है, कप्स आगे भी पड़े हैं, पीछे भी हैं, तो ये ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए थोड़ा सोच विचार चल रही है, सैडनेस चल रही है, उदासी है। तो इसकी उदासी, डीएम की उदासी से मतलब थोड़ा वरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो हमारी अवेकनिंग चल रही होती है, अंदर सोच विचार चल रही होती है। तो आगे नाइट्स ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो उन्होंने पहले एक्शन भी लिया, थोड़ा सोच विचार चल रहा है, तो आगे उन्होंने स्टेप ले लिया है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरी स्पीड से आ रहे हैं। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। जो अपनी जर्नी में थोड़ा आगे निकल चुके हैं, लेकिन अलग अलग जर्नी के पड़ाव होते हैं। पहले जो इनको 6 महीने साल हुए हैं, वो तो थोड़े दर्द में होते हैं। तो जिनको 1.5 साल 2 साल हो गए, उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो उनका मिनी यूनियन भी होता है। तो मतलब आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो जिनको काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो तो बैलेंस हो ही जाते हैं। तो आगे जो डीएफ है, उसने अपना पूरा जोर लगा रखा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। देखो, पानी में भी वो हेल्प कर रही है, बाहर प्लांट्स को भी पानी दे रही है, और कोई चीज़ हिडन नहीं है, ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है जी। तो डीएम अपनी यात्रा पे आगे चल चुकी है, बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रही है। तो आगे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये भी अपना मतलब कप लिए बैठी है। इसको चाहे बिजनेस के लिए लगा लो, चाहे मतलब लव के लिए लगा लो, चाहे अपनी जो अंतरात्मा की यात्रा है उसके लिए लगा लो। तो हर तरफ पॉजिटिविटी है, कोई कार्ड भी मतलब ऐसा नहीं है जिसमें कोई उदासी हो। तो एज ऑफ स्वॉर्ड्स तो फ्रूटफुल है जी, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए जो भी चीज़ आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, डीएम की तरफ से आ रही है, और दुनियादारी की तरफ से, सभी तरह से फुलफिलमेंट है। तो ये दोनों तरफ से कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, इसीलिए आपको उदास नहीं होना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ मोनोलॉजी से।
तो मन के अंदर क्या सोच विचार चल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। यूनिवर्स, एंजल्स मुझे हेल्प करें, तो मैं सही गाइडेंस दे सकूँ अपनी लवली सोल्स को। थैंक यू, थैंक यू। तो इनको मैं 2 हिस्सों में रख रही हूँ। तो पहला कार्ड आया है इसमें, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो उससे अगला कार्ड है द न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वेरी गुड। तो पहला कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है उससे घबराना नहीं चाहिए, आगे चलते जाना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, जब अच्छी है तो बुरी भी आएगी थोड़ी, तो बुरी है तो अच्छी भी आएगी। द न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो सभी डीएफ को खुश होना चाहिए कि आपकी नई यात्रा शुरू होने वाली है। वो किसी तरह की भी लगा लो, इस 3D वर्ल्ड की लगा लो, लव की लगा लो, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा की लगा लो, जिस जिस हालात में आप हो उसी से आप रेजोनेट कर लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब मैं एंजल गाइडेंस लूँगी कि हमारे एंजल, हमारे स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं। ये यूनिवर्स, ये मेरी एंजल्स मुझे सही गाइड करें, ताकि मैं अपनी सोल्स को, लवली लवली सोल्स को सही गाइड करूँ। ये मेरी यूनिवर्स, ये मेरी एंजल मुझे सही गाइडेंस दें, ताकि मेरी लवली सोल्स, अवेकन सोल्स खुश हो जाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो इनको मैं 2 हिस्सों में बांटूँगी। तो पहला कार्ड है द ईयर फ्रॉम नाउ, पॉजिटिव कार्ड। तो उसके आगे वाला रिकन्सिडर। जिस दिन मैं पहले ये रीडिंग की थी उस दिन भी रिकन्सिडर का कार्ड आया था। तो पहला कार्ड है द ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये साल आपका है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, आपको खुश हो जाना चाहिए। तो एंजल ने आपको इशारा कर दिया पॉजिटिविटी दे। रिकन्सिडर, जो अपनी ज़िंदगी में आप काम कर रहे हो ना, कोई भी काम हो उसको ध्यान से करो। जो अपनी जिम्मेवारियाँ किसी भी लाइन में हो, 3D वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल यात्रा पे हो, अपने लव के लिए हो, तो उन सभी चीज़ों को सही ढंग से करो। रिकन्सिडर, तो इसका डीपली मतलब ये होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो मेरे व्यूअर्स भी खुश हो गए होंगे रीडिंग सुनकर। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, अगर किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो तो आप करा सकते हो। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9646966885। हाँ, अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी हो तो उसके लिए मेरे पास एक अरदास है छोटी सी, तो आप उस अरदास को लेना चाहते हो तो आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं हर तरह से यूनिवर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जैसे मेरे को किसी ने हेल्प की थी, मैं भी न्यू अवेकन सोल्स की हेल्प करूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य का मौका है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहो अपनी यात्रा पर, आराम से आपकी यात्रा स्मूथली चलती रहे। तो इसलिए यूनिवर्स ने थोड़ा सा जितना मेरे पास ज्ञान है उतनी हेल्प के लिए मुझे आगे लेकर आए हैं। तो आप सब खुश होंगे। ऑल द बेस्ट।